सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज के जो सवाल जवाब होने जा रहे हैं वो बड़े ही प्रिय होने वाले हैं, क्योंकि सात संगत जी, हर एक इंसान की मंजिल एक है तो उसका रास्ता भी एक है, और जब रास्ता एक है तो उसके सवाल भी एक ही होंगे। तो आज के जो सवाल जवाब हैं वह बड़े महाराज जी के हैं। एक शिष्य है जो बड़े महाराज जी से सवाल करता है कि महाराज जी, संतमत की पुस्तकों में कुछ ऐसे शिष्यों के बारे में भी जिक्र किया गया है जिनका सतगुरु के साथ व्यक्तिगत संबंध था। उदाहरण के तौर पर जैसे कि बड़े महाराज जी यानी महाराज सावन सिंह जी के साथ भाई शादी का। कई बार मुझे भी आपके साथ व्यक्तिगत संबंध रखने की इच्छा होती है, उससे कहीं ज्यादा जो मैं आपके साथ अमेरिका में रहते हुए रख सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे सतगुरु हैं, लेकिन मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में आप मुझे अपने से बहुत दूर लगते हैं, और मेरी हमेशा यही इच्छा होती है कि मैं आपसे एक आम आदमी के रूप में बात कर सकूं। तो इस सवाल का जवाब महाराज जी देते हुए कहते हैं कि हर सत्संगी का अपने सतगुरु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होता है, और वह कभी अपने सतगुरु से दूर नहीं होता, न ही सतगुरु अपने शिष्य से दूर होते हैं। हमें यह कभी भी महसूस ही नहीं होना चाहिए कि हमारे सतगुरु हमसे बहुत दूर हैं। एक वे ही हैं जो हमारे सबसे करीब हैं, वे हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, सवाल हमारे आपके बीच के ही हैं। पता नहीं कौन सा जवाब हमारी जिंदगी को बदल दे, इसलिए सवालों को बड़े ध्यान से सुनना है और जवाब को भी उससे ज्यादा तवज्जो देकर सुनना है जी। अमुक शिष्य ने बड़े महाराज जी से एक दूसरा सवाल करते हुए पूछा कि महाराज जी, परमार्थी पत्र भाग 1 पढ़कर हमें बाबा जयमल सिंह जी और बड़े महाराज जी के संवाद से उनके आपसी संबंध का अच्छी तरह से पता चल जाता है। क्या आप हमें बताएंगे कि अपने भजन सिमरन में और रोजमर्रा की जिंदगी में हम आपके साथ सीधा संबंध कैसे कायम कर सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब महाराज जी देते हुए फरमाते हैं, आप जी कहते हैं कि सतगुरु के साथ हमारा रिश्ता प्रेम और भक्ति का है, भजन और सिमरन का है। यह कोई दुनियावी रिश्ता नहीं है, यह केवल रूहानी रिश्ता है। हमारे अंदर सतगुरु के लिए जितना प्यार और भक्ति होती है, हम अपने आप को उतना ही उनके करीब पाते हैं। सतगुरु तो हमारे अंग संग रहते हैं, लेकिन हम सतगुरु से दूर हैं। हमारे अंदर सतगुरु के लिए जितना ज्यादा प्रेम और श्रद्धा भाव आता जाता है, हम अपने आप को उतना ही उनके करीब महसूस करते हैं, और हमें उतना ज्यादा लगने लगता है कि वह हमारा है और हम उनके हैं। असल में यह हमारी अपने अंदर की भावना है। हम चेतना के उस स्तर पर आ जाते हैं जहां हमें सतगुरु की नजदीकी का एहसास होने लगता है। हालांकि सतगुरु तो हमेशा हर शिष्य के साथ होते हैं। सवालों की श्रृंखला में उसने तीसरा सवाल महाराज जी से पूछा कि बड़े महाराज जी,
अक्सर फरमाया करते थे कि अगर आप सत्संग में पत्थर की तरह कठोर दिल लेकर भी आते हैं तो भी कम से कम थोड़ी देर के लिए वह पत्थर ठंडे पानी में तो पड़ा रहता है, लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम उस पत्थर को पानी से निकाल कर सूरज की तपिश में रख देते हैं और सत्संग का असर एकदम खत्म हो जाता है। तो महाराज जी ने बहुत थोड़ा सा, छोटा सा, यानी कि गागर में सागर भरने के समान इस सवाल का उत्तर देते हुए आप जी ने फरमाया, विचार करो, जब तक वह पानी में रहता है, यानी कि वह पत्थर जब तक पानी में रहता है, कम से कम सूरज की तपिश से तो बचा ही रहता है। हम विचार कर सकते हैं। तो उस शिष्य ने एक और सवाल किया कि महाराज जी, तो क्या हमें यहीं रहना चाहिए, कभी बाहर नहीं जाना चाहिए? तो आप जी ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए फरमाया, अगर आप जाना भी चाहें तो भी आप नहीं जा सकते। हम इन लोहे की जंजीरों से इतने ज्यादा जकड़े हुए हैं कि हमारी पूरी कोशिश के बावजूद भी हम आजाद नहीं हो सकते। लेकिन उसके हाथ बहुत मजबूत है और उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। विचार करो, जो पतंग उड़ाता है, डोर तो उसके हाथ में ही होती है ना। वह डोर को बार बार ढीला छोड़ता जाता है और पतंग को ऊपर, बहुत ऊपर जाने देता है। जब वह देखता है कि उसकी पतंग बेकाबू हो रही है तो वह उसे वापस खींच लेता है और कसकर पकड़ लेता है। इसी तरह जब सतगुरु ने, परमात्मा ने हमें संत मार्ग पर डाल दिया है तो हम चाहे कुछ भी करें, वह हमें कभी भटकने नहीं देता। आखिर वह हमें संत मार्ग पर वापस खींच ही लाता है। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है कि अंत में एक ही गड़रिया होगा और एक ही बाड़ा होगा। यही हमारे लिए एकमात्र सबसे बड़ी उम्मीद है। संगत जी, एक और सवाल महाराज जी से पंडाल में किया गया कि हजरत ईसा के इस कथन का आखिर क्या मतलब है? दो मालिकों की सेवा क्यों नहीं कर सकता? तो महाराज जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि हमें एक चित्त होकर केवल अपने सतगुरु की ही भक्ति करनी चाहिए। A rolling stone gathers no mass, यानी जगह जगह भटकते रहने से, बार बार गुरु बदलने रहते रहने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हमारा मार्गदर्शन करने वाले अपने सतगुरु के लिए हमें मन में पूर्ण विश्वास और सच्ची भक्ति पैदा करनी है। जब तक हमें सतगुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा, हमारा मन हमें भजन सिमरन की तरफ कभी जाने ही नहीं देगा और हमारे मन में कई तरह के नाना प्रकार की शंकाएं पैदा होती रहेंगी और हम कोई तरक्की कर ही नहीं सकेंगे। संगत जी, इसलिए हजरत ईसा के कथन का भाव था कि गुरु में अटल विश्वास होना चाहिए और यह विश्वास कभी डावाडोल न होने पाए। हमारा दूसरा स्वामी जो है मन और हमारी इंद्रियां हैं, यह नहीं हो सकता कि एक ही समय में हम इंद्रियों के दास भी बने रहे और उस परमपिता परमात्मा के सेवक भी। यह कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा विचार करके देखो, जो म्यान होती है
वो तलवार के नाप की होती है। तो क्या उस म्यान में दो तलवारें रखी जा सकती हैं? नहीं रखी जा सकती। इसीलिए ये जो शरीर है, यह एक म्यान है और इस म्यान में एक ही तलवार रखनी है, अपने सतगुरु की। मन, माया, पांच विकार, विचार करो। आज हमारे ने हुजूर महाराज जी ने 21 तारीख का जो सत्संग व्यास में किया था, उसमें उन्होंने एक विकार और जोड़ दिया है, यानी मोबाइल का। हम दिन रात कभी भी देख ले, मोबाइल से कभी दूर नहीं होते। तो विचार करना है, हम एक ही साथ दो मालिकों की भक्ति नहीं कर सकते। या तो हम मन और इंद्रियों के दास बनकर रहें चाहेंगे, या फिर रूहानी अभ्यास करके अपने सतगुरु की सेवा करके वापस जाकर उस परमपिता परमात्मा में समा जाएंगे। हजरत ईसा ने यह भी कहा है कि तुम परमात्मा और माया दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका यह मतलब है कि जब तक हमारा मन धन दौलत, संपत्ति, परिवार, यार दोस्तों और रिश्तेदारों के मोह में फंसा हुआ है, जब तक हम ऊपर जाकर मालिक में नहीं समा सकते, जो कुछ भी हमें मालिक से दूर रखता है वह सब माया है। अगर हम थोड़ी बहुत रूहानी तरक्की करना चाहते हैं तो हमें माया को ही अपना मालिक नहीं बनने देना चाहिए। केवल हमारा आध्यात्मिक गुरु ही मंजिल तक पहुंचने में हमारी सहायता कर सकता है और कोई नहीं। साथ संगत जी, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो सवाल जवाबों का जो सिलसिला शिष्य और सतगुरु के बीच का होता है, लाखों की संख्या में संगत आती है और सवाल जवाब के लिए पंडाल में जाती है। किसी का नाम आ जाता है, किसी का नाम नहीं आता है, और जो सवाल जवाब वहां पर होते हैं वो रूहानी होते हैं, क्योंकि हर एक जीव की जो मंजिल है वह रूहानी मंजिल है। तो साथ संगत जी, सवालों को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि उन शिष्यों में से जो सवाल जवाब सतगुरु के साथ वो करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सवाल ही होते हैं। तो सत्संगत जी, मैं आपसे पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल राधा स्वामी साखी वाले बाबा 1991 को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक सवाल, सत्संग, शब्द और साखी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं आगे ले वीडियो में फिर आप लोगों के लिए हुजूर महाराज जी के दूसरे नए सवालों के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।